हेलो दोस्तों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका लेके आए हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, इस बार हम लोग 2023 का प्रीवियस ईयर सवाल लेके आए हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, पहला सवाल है आपका एलसीएम एचसीएफ से। जैसे आपका दिया हुआ है 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालने हमको आता है। एचसीएफ का मतलब होता है आपका वैसा वो बड़ा से बड़ा संख्या जो दिया हुआ संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, दिया हुआ संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है आपका 3/8, 5/12 और 15/16। ठीक है, हमको फ्रैक्शन वाले वैल्यू का एचसीएफ निकालना है। तो फ्रैक्शन वाले में हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। जो चीज़ आपको निकालना पड़ा, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर फ्रैक्शन में है, मान लीजिए a/b है, आगे आपका मान लीजिए c/d है, और आगे हम मान लीजिए e/f है। ठीक है, अगर इस तरह का आपका नंबर हो, इसका अगर एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना है, तो अगर एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाला यानी ए सी और ई का, ए सी और ई का, ए सी और ई का, ए सी और ई का आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। इन संख्याओं का एचसीएफ लेना पड़ेगा बटा आपको बी डी और एफ का, बी डी और एफ का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, बी डी और एफ का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, कभी भी फ्रैक्शन में हो और आपको एचसीएफ निकालने बोले तो ऊपर यानी अंश वाले वैल्यू का, ठीक है, अंश वाले वैल्यू का एचसीएफ लेंगे और हर वाले वैल्यू का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अंश वाले वैल्यू का एचसीएफ और हर वाले वैल्यू का एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालने बोले तो अगर यहीं पे सवाल मान लीजिए एलसीएम निकालने बोलता तो अंश वाले वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ता और हर वाले वैल्यू का एचसीएफ लेना पड़ता। ठीक है, तो बताइए ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वो अब इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले वैल्यू किसका किसका आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। 3, 5 और 15 का आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा, इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा आपको, इसका हम लोग एचसीएफ लेंगे और हर वाले वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3, 5 और 15 का एचसीएफ, तो वो बड़ा से बड़ा कोई संख्या बताइए जो ये तीनों को विभाजित कर दे, दिया हुआ संख्या को विभाजित कर दे। तो कोई वैसा संख्या बताइए जो दिया हुआ तीनों संख्या को विभाजित कर दे। तो वैसा कोई संख्या है जो दिया हुआ वैल्यू, दिया हुआ तीनों संख्या को विभाजित कर दे, वो बड़ा से बड़ा संख्या। तो वो बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या जो तीनों को भाग लगा दे, वैसा संख्या आपको देखना है। तो वैसा कोई एक संख्या बताइए, कौन सा होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1। और कोई संख्या है क्या जो इन तीनों को भाग कर दे, नहीं है ना। कौन सा संख्या होगा 1 जो इन तीनों को भाग करेगा। ठीक है, और कोई बड़ा संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग कर सके। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 8, 12 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 8, 12 और 16 का। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, एक तो बेसिक मेथड हम लोग बचपन से जो करते आए हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि कोई बड़ा वैल्यू, जो भी संख्या दे वो उसका बड़ा वैल्यू ले लीजिए। सबसे बड़ा वैल्यू जो है 16। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या था 16। अब इसमें ढूंढिए बाकी चीज। ठीक है, बाकी जो दिया हुआ संख्या है इसमें ढूंढने का कोशिश करिए। तो क्या इसमें 16 में 8 है, तो 8 गुना 16 होता है 8 है। क्या इसमें 12 है, क्या 16 में 12 है, आपका 12 है। यहाँ होता है अगर देखें तो 4 तिया 12 होता है, 4 तो है लेकिन 3 का कमी है, तो 3 इसमें डाल दीजिए। तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48। ठीक है, तो आपका इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/48। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/48।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? ये HCF का फ्रैक्शन वाला सवाल था, ठीक है। तो इसमें HCF निकालने बोला था, इसीलिए हम लोग क्या किए थे, अंश का HCF लिए थे और हर का LCM लिए थे, ठीक है। अगर यहाँ पे LCM रहता तो अंश का LCM लेना पड़ता और हर का HCF लेना पड़ता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नया औसत क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लीजिए हम लोग लेते हैं कोई 3 संख्या ले लेते हैं, 5, 7, 12, 12 और 3, 15 ये ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 संख्या का एवरेज निकालिए। तो एवरेज पता है आपको क्या होता है, संख्याओं का, दिया हुआ संख्याओं का योग बटा दिया हुआ टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, एवरेज बराबर हो जाएगा आपका संख्याओं का योग बटा संख्या। तो 7, 5, 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15 बटा 3 कितना आ जाएगा आपका, इसका औसत कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा, आएगा ना, कितना आ जाएगा इसका औसत, 5। अब एक चीज हम ये बोल रहे हैं कि सभी संख्या में आप एक सब में जोड़ दीजिए, ठीक है। सभी संख्या में क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। सभी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 5 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 7 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 8, और 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा 3 कितना आ रहा है, इसका औसत कितना आ रहा है, तो 6, 4, 10 और 8, 18, 18 बटा 3 करिए कितना आ जाएगा आपका, 18 बटा 3 करिए कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6। कुछ अंतर समझ में आया? एक चीज और करिए इसमें, एक बार माइनस करके देखिए, ठीक है। सभी संख्या में एक माइनस करके देखिए, तो 5 में 1 जाएगा, तो 5 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 4, 7 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 6, और 3 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 कितना आ जाएगा, ये 6, 4, 10 और 2, 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4। तो आप इसमें कुछ अंतर समझ पाए होंगे, जो चेंज आप नंबर में किए वही चेंज आपका औसत में भी हुआ है। जैसे नंबर में हम क्या कर रहे थे, एक एक जोड़ रहे थे, तो आपका एवरेज में भी कितना जुड़ गया, 1 जुड़ गया, ठीक है। एवरेज में भी कितना जुड़ गया आपका, देखिए 1 जुड़ गया। जैसे पहले एवरेज कितना था आपका, 5, हम सभी संख्या में कितना जोड़े, एक एक जोड़े, तो आपका एवरेज में भी देखिए कितना जुड़ गया आपका, 1 जुड़ गया, ठीक है। एवरेज में भी कितना जुड़ गया आपका, 1 जुड़ गया। पहले एवरेज 5 था, अब कितना हो गया, 6। उसी तरह से इस संख्या में देखिए, इस संख्या में हम यहाँ पे क्या किए थे, 1 माइनस किए थे, ठीक है। सभी संख्या में क्या माइनस किए थे, 1 माइनस किए थे, ठीक है। सभी संख्या में क्या किए थे, 1 माइनस किए थे। तो इसका एवरेज में भी देखिए कितना माइनस हो गया आपका, 1 माइनस हो गया, ठीक है। कितना माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया। क्लियर है? तो देखिए, जो आप एक चीज यहाँ पे समझिए, जो चेंज आप नंबर में करिएगा, ठीक है, जो चेंज आप नंबर में करिएगा वही चेंज आपका औसत में भी होगा, ठीक है। जो चेंज आप नंबर में करिएगा वही चेंज आपका औसत में भी होगा। तो यहाँ पे पढ़िए सवाल क्या बोला है, 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। ऐसे आपका औसत कितना था, 10 संख्याओं का औसत 14। अब यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं आप, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से गुणा कर रहे हैं। तो औसत में भी क्या चेंज आ जाएगा, जितना गुणा संख्या में हुआ उतना ही गुणा आपका औसत में भी हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, नया औसत क्या बन जाएगा आपका, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा आपका, न्यू एवरेज हो जाएगा आपका 14 था पहले औसत, सब संख्या में 6 का गुना किए हैं, तो एवरेज में भी कितना का गुना हो जाएगा, 6 का गुना। तो 14 छक कितना हो जाएगा आपका, 14 गुना 6 कर दीजिए, 14 छक कितना हो जाएगा आपका औसत, नया औसत 84, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है? समझ में आए? ठीक है, समझ में आया। बस ये ध्यान में रखिएगा, जो चेंज आप नंबर में करिएगा वही चेंज आपका एवरेज में भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। घटाई गई संख्या क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग समानुपात मतलब समझ सकते होंगे, ये आपका SSCD का ही क्वेश्चन है, ये 2023 का सवाल है आपका, 13/1/2023 13 तारीख का आया हुआ सवाल है, ठीक है। आपका समानुपात, समानुपात आप लोग को पता होगा, इसको तोड़ के आप बनाइएगा तो समान अनुपात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समानुपात को क्या लिख सकते हैं, समान अनुपात क्या हो जाएगा, समान अनुपात, ठीक है।
इसको अगर हम तोड़ें तो हम क्या बोल सकते हैं, समान अनुपात, मतलब जिसका अनुपात क्या हो, समान हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे हम लोग बोले अगर A अनुपात B है और C अनुपात D है, ठीक है, तो दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी बराबर को हम समानुपात में लिखते हैं, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग समानुपात का साइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, समानुपात। मतलब ये दोनों जो अनुपात दिखाई दे रहा है, ये दोनों अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोग किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन पुट करिए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात हो जाती है, घटाई गई संख्या क्या है। तो चेक करके देखिए, अगर 6 में पहला ऑप्शन क्या है, 2, 6 में 2 घटाइए कितना बचेगा, 4, 8 में 2 घटाइए कितना बचेगा, 6, 12 में 2 10 और 20 में 2 घटाइए कितना हो जाएगा, 18। समानुपात आ रहा है क्या, देखिए चेक करके, ये कटेगा ना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पचे 10, 2 नवा 18। क्या समानुपात हुआ, अनुपात समान हुआ, नहीं आया ना। दोनों, ये दोनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। ठीक है, अगला चेक करिए 3, यहीं पे चेक करिए ना, कितना हो जाएगा ये, 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में 3 5, 12 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 9, और इधर 20 में 3 17। ये तो कटेगा ही नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, अगला चेक करिए 6 करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका 6, तो क्या होगा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 चेक करिए। ठीक है, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 2, 8 में 4 जाएगा कितना बचेगा आपका 4, इधर 12 में 4 गया कितना बचेगा आपका, 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा 8, और 20 में 4 जाएगा कितना बचेगा आपका 16। चेक करके देखिए क्या इसका अनुपात समान हो रहा है, 2 एका 2, 2 दूना 4, इधर भी करिए 8 एका 8, 8 दूना 16। अनुपात बराबर, समानुपात बराबर हुआ, दोनों अनुपात आपस में बराबर हुआ ना। तो क्या घटाए थे इसमें कि समानुपात हो गया, ये क्या घटाए थे, 4 घटाए थे। ठीक है, क्या घटाए थे, 4 घटाए थे, इसीलिए ये क्या हो गया, आपस में समानुपात हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 महीने के बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, ये भी आपका 2023 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, 3 महीने के बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़ के 6 kg हो जाता है, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो पहले बच्चे का वजन कितना था, पहले बच्चे का वजन कितना था, पहले बच्चे का वजन था 3.2 kg, बाद में यह बढ़ के कितना हो गया, बाद में बढ़ के कितना हो गया, 6 kg हो गया। आप बताइए कितना बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया, पहले 3.2 था, बढ़ के कितना हो गया 6, कितना बढ़ गया आपका 2.8 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2.8 बढ़ गया। कितना पे बढ़ा ये, अब ये कितना बढ़ा कैसे निकालिएगा, कितना प्रतिशत बढ़ा, ये पहले से हम लोग चेक करेंगे ना, पहले हम इतना थे, बाद में इतना हो गए, इतना प्रतिशत बढ़े। ठीक है, तो पहले कितना थे 3.2 थे, अब प्रतिशत निकालना है, गुना क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हट जाएगा, काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 8 32, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175/2। ठीक है, तो 175 का आधा करिए कितना हो जाएगा, 175 का आधा 87.5, काट लीजिए नहीं आ रहा है, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी कितना बढ़ गया आपका 87.5% बढ़ गया। ठीक है, 87.5%, ये आपका प्रतिशत का सवाल है। ठीक है, इजी सवाल है, ये 2023 में आपका आया हुआ सवाल था। ठीक है, इतना आसान सवाल आता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे लैंग्वेज में बोल रहा है ना, जैसे आपको दिया हुआ है, क्या बोला है, दो संख्या का अंतर, दो संख्या का अंतर उनके योग का 15% है। ठीक है, उनके योग का 15% है। तो दो संख्या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बोला है ना,
तो बड़ी संख्या a मान लेते हैं हम और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं b। ठीक है, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं b, बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b। अब इन दो संख्याओं का अंतर बोला है, इन दोनों का अंतर इनके योग का। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का। तो ये दो संख्या है, दो संख्या का अंतर इनके योग का। ठीक है, इनके योग का कितना प्रतिशत है बोला है, इनके योग का 15% है। 15% को हम लिख सकते हैं ना 15/100। ठीक है, ये जो उनका अंतर था उनके योग का कितना प्रतिशत है, 15% है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दिया 15, 5 दूना 10, 0। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर लेके आके गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20a माइनस 20b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3a प्लस 3b। ठीक है, कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b। a वाले को एक तरफ कर लीजिए, b वाले को एक तरफ कर लीजिए, इधर ये 3a इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 20 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 17 है, और 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका 23b। ठीक है, कितना हो जाएगा 23b। दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, b को इधर लेके आइएगा, वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, नंबर एक तरफ कर लीजिए, तो b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये a अनुपात b, और 17 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 23/17। ठीक है, तो बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 23/17, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, 23/17। क्लियर है, इजी सवाल था, ये भी आपका 23 का ही सब क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लगभग क्वेश्चन हम 23 का ही लिए हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो। ठीक है, 2023 का ही क्वेश्चन है जो आया हुआ सवाल था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी और 4,35,000 रुपए में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो। ठीक है, 1 दशमलव स्थान तक सही, मतलब 1 दशमलव तक आपको लेना है आंसर। ठीक है, तो कितना में खरीदी थी, देखिए अब इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना में खरीदी थी यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3,50,000। ठीक है, 3,50,000, उसको बेचा कितना में, उसको बेचा कितना में 4,35,000 रुपए में। ठीक है, कितना में 4,35,000 रुपए में। अब इसमें दो तरीका आप कर सकते हैं कि इसमें आपका 35 लाख है, 35,50,000 में खरीदा था और 4,35,000 में इसको बेचा, तो हम लोग को क्या पूछा है इसमें उसका लाभ। तो अब जाहिर सा बात है 3,50,000 में खरीदे हैं और 4,35,000 में बेचे हैं उसको, तो लाभ ही हुआ होगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ 1,15,000। ठीक है, 1 लाख कितना का हुआ प्रॉफिट आपको 1,15,000 का, माइनस करिएगा तो उतना ही आएगा ना। 1 लाख कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, तो प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3,35,000 है ना, 3,35,000 है और उसको बेचे कितना में 4,35,000 में। ठीक है, तो इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट हुआ। लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, लाभ निकालते हैं हम लोग एसपी माइनस सीपी करते हैं ना। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, मतलब जितना अधिक में उसको बेचे हैं तो उस पर क्या करेंगे सीपी को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 4,35,000 रुपया में खरीदे थे और इसको कितना में बेचे 3,50,000 में। ठीक है, 3,50,000 में बेचे, तो कितना का लाभ हुआ माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस करिएगा तो ये 50,000 और डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 लाख और इधर 35। ठीक है, तो 50 और 35 कितना हो जाएगा आपका 85,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 85,000 रुपये का हमको क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है लाभ 85,000 का। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत किस पे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुना क्या हो जाता है आपका 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 85,000 का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 85,000 का, सीपी कितना था आपका 35,000। ठीक है, सीपी कितना था 35,000 गुना क्या हो जाएगा 100, 3 0 से 3 0 कट जाएगा आपका, 5 सते 35 और 17 पचे 85।
ठीक है, 5 सते 35 और कितना हो जाएगा 17 पचे 85, ठीक है, और तो नहीं कटेगा। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करिए कितना हो जाएगा ये। सॉरी यहाँ एक जीरो छूट गया था आपका, 3,85,000, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। 17 दाइए कितना हो जाएगा 170/7, 7 से काटिए कितना हो जाएगा ये, 7 दूना 14, कितना बच गया आपका 7 दूना 14 कितना बच गया 3, 7 चौके 28। ऑप्शन आपका देखिए अलग अलग है, 24% वाला इधर आएगा आपका 24% समथिंग, ठीक है, पॉइंट हटाइएगा, 4 सते 2 बचा, ठीक है, कितना बचेगा इधर 4 सते 28, 2 लगभग आपका हो जाएगा आपका 24.3% के आसपास, ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा आपका 24.3% के आसपास। क्लियर है, समझ में आया। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए ये पूछा है आपसे, ठीक है। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए, ठीक है, 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए ये पूछा है आपसे। क्लियर है, तो ऐसा सवाल हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करिएगा ना, रुपया को आप ऊपर लिखिएगा, ठीक है, रुपया को आप कहाँ लिखेंगे ऊपर, और बटा हो जाएगा आपका, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, रुपया हो जाएगा आपका ऊपर, और जो भी सामान है क्वांटिटी नीचे लिख लीजिएगा, क्वांटिटी सामान का क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को क्वांटिटी लिख लीजिए समझने के लिए, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा आप क्वांटिटी, ठीक है, वस्तु क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, खरीदे मतलब क्या क्रय मूल्य है, खरीदे मतलब क्या क्रय मूल्य है, वो खरीद रही है ना, वो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर दिया हुआ है आपका कितना 1 रुपया, रुपया ऊपर लिखिएगा और क्वांटिटी नीचे, कितना बटन 20 बटन, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 20, मतलब खरीद रही थी ना, कितना मतलब खरीद रही थी, क्रय मूल्य था आपका, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा 1/20, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब 25% का लाभ में उसको बेच रही है, ठीक है, कितना का लाभ में बेच रही है 25% का लाभ में बेच रही है, तो 25% का लाभ में बेचेगी तो कितना में बेचेगी उसको, अब 100 का सामान था 25% का लाभ कमाइएगा, कितना में बेचिएगा 125 में बेचिएगा, ठीक है, कितना में बेचिएगा 125, तो 100% बराबर इतना, तो 125% बराबर कितना हो जाएगा ये 1/20, ये कहाँ चला जाएगा आपका बटा में, तो गुना क्या हो जाएगा 100, और ये कहाँ चला जाएगा आपका गुना में, ठीक है, तो गुना क्या हो जाएगा 125, ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 125। अब यहाँ पे ये ध्यान में देखिएगा कि यहाँ कितना रुपया में बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 रुपये में बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है 1 रुपये में कितना बटन बेचना चाहिए, मतलब वस्तु के बारे में पूछ रहा है रुपया, तो ऊपर में कोशिश करिएगा कि आपका 1 बचे, ठीक है, 1 रुपया मतलब ऊपर में आपका क्या बचे 1 बचे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, 25 बचे 125, 25 चौके क्या हो जाएगा 100, और 5 एका 5, 5 चौके 20, ठीक है, यानी हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1/16, ठीक है, 1 बटा क्या हो जाएगा ये 16 होगा ना, क्या हो जाएगा 1/16, तो हम अब भी बताए ना ऊपर वाला रुपया नीचे वाला क्वांटिटी, मतलब 1 रुपये में कितना उसको बटन बेचना पड़ेगा 16 बटन बेचना पड़ेगा, ठीक है, कितना बटन बेचना पड़ेगा 1 रुपये में 16 बटन बेचना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। आसान था ना सवाल, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो, ठीक है, बस ये ध्यान में रखिएगा ऊपर में रुपया हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपया है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य 30% अधिक है, यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। एक बात बताइए, क्रय मूल्य से बढ़ा के कितना रखा है अंकित मूल्य 30%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130% होगा ना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य बोल रहे हैं, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130%, 130% बराबर कितना दिया हुआ आपका 130% बराबर कितना दिया हुआ है 2600, ठीक है,
130% बराबर कितना दिया हुआ आपको 2600। यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 45%। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। 45% का लाभ में बेच रहे हैं, उसको कितना में बेचिएगा 145 में बेचिएगा, बेचिएगा ना, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 145%। ठीक है, तो 130% बराबर 2600 और 145% बराबर ये कितना हो जाएगा 145% बराबर 2600 बटा 130 गुना क्या हो जाएगा 145। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 145। 130 दुना 260, 20 बार में चला जाएगा ये। 145 दुना 290। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2900 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2900 रुपया। क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ था अंकित मूल्य कितना है 2600 ना, अंकित मूल्य कितना है 2600, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अब क्रय मूल्य 100 होता है, 30% बढ़ा के आप अंकित कर रहे हैं, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130% होगा ना, कितना हो जाएगा 130%। और आप इस पे 45% का लाभ कमा रहे हैं, कितने का लाभ कमा रहे हैं 45%। 45% का लाभ में बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा उसको 145 में ही बेचिएगा ना, जो कि कितना के बराबर है आपका 2900 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगला सवाल आइए। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 घन मीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है। ठीक है, बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है। मान लीजिए ये कोई बेलनाकार आकृति का कोई वस्तु है। ठीक है, ये इसका व्यास दिया हुआ, ये व्यास बनेगा कितना हो जाएगा, ये व्यास दिया हुआ है कितना 8 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ 8 मीटर। और इसका जो ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है वो कितना, ये आपको निकालने बोला है। इसका गहराई बोलिए आप, इसमें आप जाइएगा, मान लीजिए कोई टैंक है चाहे कुआं है, ठीक है, आप इसमें जाइएगा तो ये इसका गहराई ही आपका क्या बन जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए, इसका एक ही चीज होगा ना। और इसका जो ये व्यास है, व्यास यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 8 मीटर। और व्यास आपको पता होगा, व्यास बराबर क्या होता है, मतलब व्यास होता है आपका 2r, मतलब d बराबर क्या होता है 2r। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2, त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2। ठीक है, अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, व्यास का आधा ही आपका क्या कहलाता है, केंद्र से परिधि तक का दूरी आपका क्या कहलाता है त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास 8 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 4 मीटर। अब उसका बोला है बेलनाकार टैंक की क्षमता। क्षमता मतलब क्या, क्षमता मतलब क्या, क्षमता मतलब उसमें कितना, कुछ भी मान लीजिए कोई भी सामान डाल रहे तो कितना आ पाएगा। और कितना आ पाएगा मतलब किसके बारे में बोल रहा है, उसका आयतन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है, उसका आयतन। और बेलनाकार आकृति का आयतन बराबर कितना हो जाता है, इसका आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा आपका πr² होता है ना, कितना हो जाता है आपका πr²h। और इसके बराबर कितना दिया हुआ आपको, इसके बराबर दिया हुआ आपको 5632। ठीक है, कितना दिया हुआ 5632। पाई बराबर कितना हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू 4 है, 4 गुना 4। हमको गहराई यानी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 5632। काटिए इसको, कितना बार में चला जाएगा, ये कितना बार में चला जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 से काट के देखिए कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना बच गया आपका 6 और 2 8, 83 हो गया। 16 पचे 80, कितना हो जाएगा 16 पचे 80, 16 दूना 32। ठीक है, 352 बार में। एक बार और काट लीजिए, ये किससे 22 से चला जाएगा, 22 का 22 कितना बच गया आपका 132। 22 का 22 कितना बच गया 13, कितना हो गया 132। 22 छक 132। ठीक है, तो 16 सते h बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा गुना, तो 16 सते कितना हो जाएगा 112 मीटर। ठीक है, 16 सते 112 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये सब सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है। आइए अगला सवाल में देखते हैं हम लोग। ये इतना क्वेश्चन था आपका, इतना ही हम ढूंढ पाए थे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट सवाल है आज का क्वेश्चन का। ठीक है, क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। आपको पता होगा समद्विबाहु मतलब समझ पा रहे होंगे क्या होता है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वही आपका क्या कहलाता है, समद्विबाहु, ठीक है। तो दो भुजा कोई भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है तो उसका सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ठीक है। समद्विबाहु में अगर कोई भी जो दो भुजा आपका बराबर है उसका सामने वाला दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें दिया हुआ है जो बराबर कोण है कितना कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, ये भी कितना का है, 10 सेंटीमीटर, और एक भुजा कितना दिया हुआ है आपका, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो है आपका, एक है आपका हेरोन्स फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। हेरोन्स फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस क्या होता है आपका सी, ठीक है। एस माइनस क्या होता है, सी। जहाँ पे यहाँ पे एस मतलब क्या, एस मतलब होता है आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, अर्ध परिमाप, ठीक है। क्या होता है, अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, यही कहलाता है आपका सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा। परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब हो जाता है आपका बाउंड्रियों का योग, ठीक है। मतलब एक तरह से बाउंड्रियों का योग बोलिए। किसी भी शेप है, कोई भी फिगर है, उसका मान लीजिए आपको पेरीमीटर निकालना है तो जितना भी आपका उसका बाउंड्री में है सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। या फिर ये समझ सकते हैं कि उसका जितना भी भुजा दिया हुआ उसको जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर का आधा ही क्या कहलाता है आपका, अर्ध परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर का आधा क्या कहलाएगा आपका, अर्ध परिमाप, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं, अगर फॉर्मूला में लिखे तो मान लीजिए ए बी और सी है तो ए बी सी बटा क्या हो जाएगा, 2। यही होता है आपका एस का वैल्यू, यही क्या होता है आपका एस का वैल्यू, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, जैसे आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, कितना दिया हुआ था आपका, ये 10 दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ था, 12। तो सेमी पेरीमीटर निकालिए, कितना हो जाएगा, 10 10 20, 20 और 12 32, 32 बटा 2 करिएगा, कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर आएगा ना, कितना आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब यहाँ दो भुजा बराबर है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, और एस माइनस क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो रूट में है दो वैल्यू, तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, रूट अंडर क्या हो जाएगा एस, एस माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है आपका अगर पाइथागोरस लगा के बना रहे हैं तो, ठीक है। तो एस माइनस ए, 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है आपका 10, तो 16 में 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, और रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका 16 गुना एस माइनस बी। एस कितना था 16, 16 माइनस बी कितना, बी का वैल्यू 12, तो 16 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 गुना 16, 16 का रूट करिए कितना आ जाएगा 4, और 2 का रूट करिए कितना आ जाएगा, सॉरी 4 का रूट करिए कितना आ जाएगा 2, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं 16 चौके 64, 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, तो 8 छक कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं ना, इसमें आप लंब डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं, खुद से लंब डालते हैं ना, तो ये जो लंब होता है और ये जो लंब है, लंब और माध्यिका दोनों समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होता है, ठीक है। जो आपका लंब होता है वही आपका क्या हो जाता है, माध्यिका भी हो जाता है, ठीक है। जो आपका लंब होता है वही आपका माध्यिका भी हो जाता है, ठीक है। और माध्यिका सामने वाला भुजा का एकदम मध्य बिंदु पे मिलता है, ठीक है। सामने वाला भुजा का एकदम मध्य बिंदु पे मिलता है, ठीक है। अब मध्य बिंदु पे मिलेगा तो ये जो भुजा है इसको दो बराबर भाग में बांटेगा,
बांटेगा ना, ये दोनों भुजा को क्या करेगा, बराबर बराबर भाग में बांट देगा, मतलब इसको भी 6 और इसको भी क्या कर देगा 6। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है उसमें समकोण में कर्ण, और ये होता है आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, और आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 8वां क्लास में पढ़े होंगे ना, ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 3 4 5 इस तरह से होता है, 3 4 5 5 12 13, ये आपका ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, उसी पे ये ट्रिपलेट है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे इसको अगर एक बार काट के देखिए, ये कितना है 2 5 10, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4, इस मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो ये डबल था ना, डबल डबल था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 दूना 8। सबको हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिपलेट में निकालने के लिए क्या कर रहे थे, चेक करने के लिए देख रहे थे कि ये कितना बन सकता है। ये 5 2 डिवाइड किए थे ना 5, तो 2 वापस बाद में देना पड़ेगा ना, वैल्यू यही लेना पड़ेगा आपका 10 6 और 8। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे डबल, तो यानी ये 5 है ये 3 है, तो ये क्या रहा होगा आपका 4 रहा होगा, तो सब में डबल 2 का गुना किया गया, तो इसमें भी 2 का गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये लंब कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा 8। और किसी भी त्रिभुज में आपका लंब दिया हो ना, लंब और आधार हो, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना इस त्रिभुज का आधार कितना बन जाएगा, इस त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज का आधार कितना है आपका, ये आपका आधार बनेगा, और आधार कितना दिया हुआ आपका 12, और ऊंचाई हम कितना निकाले हैं, ऊंचाई कितना निकाले हैं 8। ठीक है, ऊंचाई कितना निकाले हैं 8। ठीक है, तो 2 से काटिए, 2 6 12, 8 6 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं फॉर्मूला से निकालिए, नहीं तो कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसमें लंब डाल दीजिए खुद से, और ट्रिपलेट याद रहेगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही सवाल था। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास फिर से कुछ सवाल लेके आएंगे, सारा प्रीवियस ईयर का ही सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो भी क्वेश्चन आएगा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और हम लोग इस तरह से बनाएंगे। और कोशिश करिएगा ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठे, ताकि साथ के साथ बनाते हुए चले आप लोग भी। एक बार खुद से अटेम्प्ट करें बनाने का। ठीक है, उसके बाद आप एक बार सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।